हेलो फ्रेंड, 1000 मेरी बहना के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है जीविका और जो चाचू है फोन पर बात कर रहे हैं। वो घर जो बीजी का जो अजीब व्यवहार है उसके बारे में बात करते करते समझ नहीं आ रहा कि बीजी जो है डॉक्टर मनन की क्लिनिक में रोज क्यों जाती है। जीविका जो इस परिवर्तन को मानवी के ब्लड टेस्ट से जोड़ती है। फिर एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब बीजी और जीविका फोन पर बात कर रहे हो। बीजी के हेल्थ के लिए अपनी टेंशन व्यक्त करती है। वो कहती है कि वीरेन ने मानवी की मेडिकल रिपोर्ट के बारे में डॉक्टर मनन को फोन किया था। चाचू बोलते भी कि वो मानवी की जो रिपोर्ट है वो सामान्य है और जल्द से जल्द सच्चाई का पता लगा लेंगे इसमें, और उसको आराम से रहने के लिए कहते हैं और टेंशन नहीं करने के लिए कहते हैं। जैसे जीविका फोन करती वीरेन पीछे से आता है और उसे गोद में उठा लेता है। जीविका वीरेन की इस हरकत पर हैरान हो जाती है। वो एक दूसरे को चिढ़ाते हैं और मूवी गेम सीन के बारे में बात करते हैं। बैकग्राउंड में तू ही ट्यून जो है बजती है। जीविका अपने कमरे में अकेली बैठी और मानवी अंदर आती है। बोलती कि वो टेंशन में क्यों है। वो कहते नहीं मुझे कुछ नहीं है। वो कहती मुझे पता है कि आप ना कुछ टेंशन है। जीविका उसे चाचू की चिंता के बारे में बताते। मानवी कहती बीजी घर पर अकेला महसूस कर रही होगी क्योंकि दोनों बहनें वहां नहीं है। शायद बीजू को अपने झगड़े की याद आ रही हो। जीविका कहती है कि बीजू को मानवी के बिना जीने की आदत डाल लेनी चाहिए क्योंकि वो भी जल्द शादी कर लेगी और चली जाएगी। ऋषिकेश मानवी स्पष्ट करती है कि वो ऋषिकेश को कभी नहीं छोड़ेगी और हमेशा के लिए बेटे की तरह बीजी के साथ रहेगी। जीविका उसे भविष्य की बातचीत बंद करने और बीजी के बारे में सोचने के लिए कहती है। मानवी जीविका के हाथ से फोन छीन लेती है और लैंडलाइन नंबर पर फोन करती है। दोनों बीजी पर अपने क्वेश्चंस डालते हैं। बीजी शांति से उसकी बात सुनती है और डॉक्टर मनन की बात को इग्नोर करती है। मानवी को तब भी वापस आने के लिए कहती है जब वो चंडीगढ़ में उब जाए और उसकी टेंशन ना करे क्योंकि वो पूरी तरह से ठीक है। और बीजी जो इधर रोने लगती है वो फोन काट देती है। लेकिन जीविका मानवी इधर से बोलते हैं लेकिन वो नहीं सुनती। फिर मानवी कहती है कि अब तो मुझे भी यही लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ टेंशन है जो बीजी हमसे छुपा रही है। दादाजी जो है मानवी से खुश। उन्होंने स्वामिनी को विराट की शादी के प्रस्ताव के बारे में बताया। स्वामिनी ने कहा कि वो विराट की शादी की प्लानिंग के बारे में सुनकर खुश है। वो जल्दी उन्हें एक अच्छा उसका मैच मिल जाएगा। बीजी एक आभूषण की दुकान में जाती है। महिला उसका वेलकम करती है और बोलती है कि वो मानवी की शादी उन्हें डिसाइड कर दी। बीजी मना करती है और उसे सोने के गहने दिखाती है और उसे बोलती है वो इन सभी को बेचना चाहती है। उसे कितने पैसे मिलेंगे। इधर स्वामिनी जो है माया से मिलती है और उसे विराट की जिंदगी में वापस आने का एक मौका देती है। माया ने कहा कि वो फ्यूचर में अपनी पिछली गलतियों को फिर से नहीं दोहराएगी लेकिन वो विराट के जिद्दी रवैये से डरती है। स्वामी ने उसे कहती कि वो विराट के बारे में टेंशन ना करे क्योंकि वो अब उसके मामले को देख लेगी। दुकान का मालिक जो जौहरी है वो चाचू से सड़क पर मिलता है। वो चाचू को 1 महीने या उससे भी ज्यादा इंतजार करने के लिए कहता है क्योंकि सोने की कीमत बढ़ने वाली है और अगले महीने गहने बेचने पर उन्हें और ज्यादा लाभ होगा। बीजी जो है जौहरी के पास जाकर गहने बेचने की बात सुनकर चाचू हैरान रह जाते। जौहरी बोलता है क्या वो वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं या बिजनेस में कुछ अजीब है। चाचू कहकर टॉपिक चेंज कर देते कि बीजी जो है नए गहने खरीदने की प्लानिंग बना रही होगी इसलिए पुराने को बेचना चाहती है। जौहरी सहमत है और चला जाता है। बीजी बच फिर इधर स्वामिनी जो अपने लिए सैंडविच बना रही होती है और कहती मैं जानती हूँ कि मैं रूल्स तोड़ रही हूँ लेकिन क्या करूँ, पेट का सवाल है। इतने में स्वामिनी वहां आती है और उसको देखती है। मानवी जो उसको देखकर डर जाती है और स्वामिनी उससे कहती है कि बिना सॉस के खाना सही बात नहीं है और वो सॉस डालती है उसकी प्लेट में। मानवी खुश हो जाती है और कहती है कि आप भी खाएंगे। स्वामिनी जो है वो कहती है कि नहीं। वो कहती है अगर आप कहें तो मैं आपके लिए दूसरा बना दूँ लेकिन स्वामिनी मना कर देती है। वो कहती है कि हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि बताओ। मानवी बोलती है मानवी से स्वामिनी बोलती है कि मैं तुमसे कुछ चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा एक काम करो। वो कहती है कि आप पहली बार कुछ मांग रहे हो तो मैं आपकी जरूर मदद करूँगा। कहती है मैं चाहती हूँ कि हम विराट के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढे। मानवी कहती है कि वो तो हम कोई सी मैट्रिमोनियल साइट पर ढूंढेंगे तो विराट के लिए हम एक अच्छी लड़की ढूंढ सकते हैं। तो स्वामिनी कहती है कि नहीं, मेरी नज़र में एक लड़की है, बस उससे ही विराट की शादी करनी है। मानवी बोलती है वो कौन है। स्वामिनी कहती है कि माया। मानवी जो है उसका नाम सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये माया कौन है। बचपन की फोटो को देख रही है और चाचू कमरे में आते हैं। वो सीधे आते हैं और वो बीजी जो रो रही होती है और अपने आंसू छुपाती है। वो बोलते हैं कि आप जौहरी की दुकान पर क्यों गए थे और आपको ऐसे क्या पैसों की जरूरत पड़ गई कि आप अपनी पुश्तैनी संपत्ति बेचना पड़ रही। बीजी चुप्पी तोड़ती है और कहती है कि मेरी चीजें मैं चाहूँ जैसे कर सकती हूँ, तुम्हें मुझसे सवाल करने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन वो कहती है कि अगर आपको पैसों की जरूरत थी तो आप मुझसे बोल सकते थे। बीजी अपनी चुप्पी तोड़ती है और कहती है कि मुझे पैसों की जरूरत मानवी के लिए। चाचू ये सुनते हैं और कहते हैं उसे क्या हुआ और बीजी कहती है कि मानवी को कैंसर है। यहीं पर जो है दोनों रोने लगते हैं। यहीं एपिसोड खत्म। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।